आप प्रभु अपने बेटे बेटियों के आगे चलें, आप उनके लिए मार्ग को सीधा करें, आप उनके लिए प्रभु अगुवाई करें प्रभु, आप उनके लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि पहले इज़राइलियों का राजा परमेश्वर हुआ करता था। परमेश्वर उनके ऊपर राज्य किया करता था। वो हर एक बात के लिए परमेश्वर से पूछा करते थे और उसकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत किया करते थे। परंतु जब शमूएल बूढ़ा हो गया तो उन्होंने शमूएल से कहा कि हमारे लिए एक राजा को नियुक्त कर, हमारे लिए एक राजा को नियुक्त कर जो हमारे आगे आगे चले, जो हमारा न्याय करे, जो हमारे लिए युद्ध को लड़े। एक ऐसा राजा हमारे लिए नियुक्त कर। तो परमेश्वर से इस बारे में प्रार्थना कर। जब शमूएल ने इस बात को परमेश्वर से कहा तो परमेश्वर ने कहा, उन्होंने तुझे नहीं बल्कि मुझे निकम्मा जाना है, उन्होंने मुझे ठुकराया है, उन्होंने मेरे प्रभुत्व को ठुकराया है, इसलिए जो वो कह रहे हैं तो उनके लिए एक राजा नियुक्त कर दे। दोस्तों, हम आज भी इस बात को देखते हैं कि इज़राइलियों की तरह हमें से भी बहुत से भाई बहन परमेश्वर को अपने जीवन का, अपने परिवार का राजा होने से इनकार कर देते हैं। वे कहते हैं कि हम अपनी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, हमें जैसा ठीक जान पड़ता है हम वैसा ही करेंगे, यानी कि हम अपने जीवन का राजा हम खुद रहेंगे। प्रभु हमारे जीवन का राजा नहीं रहेगा, क्योंकि कौन उसकी विधियों पर चलेगा, कौन उसकी आज्ञाओं पर चलेगा, इसलिए हम ऐसे ही ठीक है। परंतु चाहते हैं कि प्रभु उनके जीवन में कार्य करे, पर प्रभु उनके लिए युद्ध को लड़े, प्रभु उनकी प्रार्थना का उत्तर दे, ये वो चाहते हैं। परंतु उसकी आज्ञाओं पर चलना नहीं चाहते हैं। वो अपनी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं। दूसरे शब्दों में कि वो परमेश्वर को अपना राजा नहीं बनाना चाहते, वे अपने आप को अपना राजा बना देते हैं या फिर कुछ चीज़ों को अपने ऊपर राजा ठहरा देते हैं। परंतु दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब इन्होंने राजा को मांगा और परमेश्वर ने उन्हें राजा दे दिया तो समय समय पर राजा बदलते गए और इन लोगों के जीवन की समस्याएं और अधिक बढ़ती चली गई। कठोर परिश्रम ये लोग करने लग गए, बहुत बार ये बंधुआई में चले गए, बहुत बार ये परीक्षाओं में गिर गए, बहुत बार ये पाप में गिर गए और हमेशा युद्ध में और लड़ाइयों में ही इन्होंने अपने जीवन को व्यतीत किया। समस्याओं का सामना इन्हें करना पड़ा। उसके बाद इसी प्रकार से जब हम परमेश्वर को अपने जीवन का प्रभु नहीं बनाते हैं तो कई भाई बहन परीक्षाओं में गिर जाते हैं, पाप में गिर जाते हैं, उनके जीवनों में समस्याएं आ जाती हैं, अनेक प्रकार की विपत्तियां, दुष्ट भी उनके जीवनों में प्रवेश करता है और उन्हें उनके जीवनों में अनेक प्रकार की समस्याओं को लेकर के आता है। तो इसलिए आज शाम में मैं आपसे कहूँगा कि यदि आप चाहते हैं कि प्रभु आपकी प्रार्थना का उत्तर दे, यदि आप चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में कार्य करें, तो आपको चाहिए कि आप प्रभु को अपने जीवन का राजा बनाएं, अपने जीवन का स्वामी बनाएं, अपने आप पर प्रभुता करने दें। किसको? प्रभु यीशु मसीह को। और जब प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन पर प्रभुता करते हैं तो आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म होते हैं। तब प्रभु आपके जीवन में कार्य करते हैं, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। इसलिए दोस्तों, आज शाम में मैं आपसे कहूँगा कि आप अपने आप का इनकार करें और प्रभु को अपने ऊपर प्रभुता करने दें, प्रभु को अपना स्वामी बनने दें, उसकी इच्छा के अनुसार, उसकी आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। इसीलिए तो बाइबल कहती है कि प्रभु हम घटें और तू हमें बढ़ता चले जाए। इसका मतलब ही यही है कि प्रभु हमें राज्य करे, प्रभु हमारा राजा हो, प्रभु हम पर प्रभुता करे और हमारी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। ये भी यही कहता है कि प्रभु मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो, यानी कि तू मुझ पर राज्य करे, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करूं। क्योंकि हमारे अंदर तो बहुत सी गलत बातें हैं। जब आप इस प्रकार से प्रभु के पीछे चलेंगे तो प्रभु आपके ऊपर राज्य करेंगे और जब प्रभु आपके ऊपर राज्य करेंगे तो आपके जीवन में कार्य भी करेंगे, आपके परिवार में कार्य भी करेंगे। फिर प्रभु आपको इन समस्याओं से, जिन समस्याओं में इजराइली लोग पड़े, उन सब समस्याओं से प्रभु आपको छुटकारा देगा, उन लड़ाइयों से प्रभु आपको छुटकारा देगा, उन विरोधियों से प्रभु आपको छुटकारा देगा और उन समस्याओं से प्रभु, उन बीमारियों से प्रभु आपको छुटकारा देगा। क्यों? क्योंकि अब प्रभु आपके जीवन का स्वामी प्रभु है, आपके परिवार का स्वामी प्रभु है। इसलिए प्रभु को अपने जीवन में इनवाइट करें और प्रभु को अपने जीवन का स्वामी बनाएं। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं कर्नाटक से हूँ, मेरा नाम बीना है। मेरी पहली गवाही यह है, मेरी छोटी बेटी
3 साल की है। उसे बार बार खांसी आती थी। खांसी से वो ठीक से नींद भी नहीं कर पाती थी। मैं अमृता सिस्टर को फ़ोन किया था और फ़ोन पे मेरी बेटी के लिए अमृता सिस्टर ने प्रेयर किया और अगले दिन ही खांसी से मेरी बेटी को छुटकारा मिला। वो अब बिल्कुल स्वस्थ है। और मेरी अगली गवाही ये है, मुझे बार बार छाती में दर्द होता था। दर्द के वजह से मैं परेशान हो गई थी। सिस्टर अमृता मसीह के प्रेयर को मैं मॉर्निंग और इवनिंग भी सुनती थी। प्रेयर करते वक्त मैं भी दर्द के जगह पे हाथ रख के प्रेयर करती थी सिस्टर के साथ। इसकी वजह से मुझे छाती के दर्द से छुटकारा मिला है। मैं सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को देती हूँ और सिस्टर अमृता मसीह और ब्रदर पी के मसीह को लाख लाख धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। जय मसीह की, आमीन। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए और मैं आशा करती हूँ कि आप सब भाई बहनों ने वचन के द्वारा आशीष पाई है। सो आइए हम सब मिलकर आज की शाम में प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हमारे पवित्र सामर्थी, हमारे उद्धार करने वाले प्रभु यीशु मसीह। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु, आपकी प्रशंसा और आपकी तारीफ करते परमेश्वर। मेरे प्रभु इस शाम में परमेश्वर पिता, जब दुनिया की छोर से प्रभु तेरे बेटे बेटियां जिन्हें तूने चुना है, बुलाया है, अपनी पवित्र प्रजा करके उन्हें तूने प्रभु चुना है परमेश्वर, जब वो शामिल है प्रभु इस प्रार्थना में पिता, आपकी उपस्थिति प्रभु जी हमारे मध्य में है। उस बात के लिए हम मिलकर परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करते हैं, उस होली प्रेजेंस के लिए, उस पवित्र उपस्थिति के लिए प्रभु जी जो हमारे मध्य आज की शाम में है प्रभु जी। उस बात के लिए प्रभु अपने हाथों को उठाकर प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा आदर सम्मान करते हैं प्रभु, क्योंकि तू आदर के योग्य, सम्मान के योग्य प्रभु, तू महान परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह और तेरा नाम सब नामों में सबसे ऊंचा है प्रभु जी। हम घटे प्रभु यीशु मसीह और आप बढ़े प्रभु जी। आज प्रभु यीशु मसीह हर एक के जीवन में हम आपकी प्रभुता को मांगते हैं परमेश्वर, आपके राज्य को मांगते हैं परमेश्वर, आपके चलाए हुए हम चलने पाए परमेश्वर पिता, क्योंकि तू हमारे जीवन का राजा है परमेश्वर पिता। आज प्रभु यीशु मसीह हर एक जन प्रभु अपने जीवन का प्रभु पहला स्थान, अपने जीवन में पहला स्थान आपको दे, अपने जीवन का राजा, अपने जीवन में प्रभुता करने के लिए प्रभु तुझे इनवाइट करे प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद करते प्रभु जी। आज दिन भर में आपने सुरक्षित रखा, सहायता किया प्रभु, अपने पंखों तले प्रभु हमें और हमारे परिवार को प्रभु यीशु मसीह, अपने बेटे बेटियों को, उनके फैमिलीज को प्रभु यीशु मसीह, उनके घर घराने के हर एक जन को सुरक्षित रखा है। इस बात के लिए धन्यवाद। और हर एक जन प्रभु इस बात के लिए धन्यवाद कर रहा है पिता, अपनी सांसों के लिए, अपने प्राणों के लिए प्रभु, वो जो जीवित हैं, जो आज दिन भर में तूने भलाइयों को अपने लोगों के लिए दिखाया है प्रभु, उस बात के लिए धन्यवाद। उन आश्चर्य कर्मों के लिए जो तूने उनके जीवन में किया है। जिस प्रकार भजनकार दाऊद भी इस बात को कहते हैं कि मैं तेरे आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा, मैं तेरी भलाइयों का वर्णन करूंगा। हाँ प्रभु, उसी प्रकार हम भी पिता आज की शाम में प्रभु धन्यवाद के साथ तेरे उन भलाइयों के लिए प्रभु उसका वर्णन करते हैं प्रभु, उसका धन्यवाद करते हैं। सच में प्रभु तो अपने लोगों का अपने हाथ से उन्हें थामे रखता है, उनकी रक्षा करता है प्रभु यीशु मसीह, और प्रभु उन्हें टलने नहीं देता, उन्हें कभी नहीं छोड़ता है प्रभु। हाँ परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते आज की शाम में प्रभु। आज दिन भर में जो भी गुनाह, गलती प्रभु, अपराध प्रभु आपके लोगों से, अधर्म के काम जो हुए हैं यीशु, हर एक जन प्रभु अपने गुनाहों को, अपने अधर्म के कामों को पिता आपके आगे रखकर पश्चाताप कर रहे प्रभु, रिपेंट कर रहे परमेश्वर। आप हर एक को क्षमा करें, आप हर एक के गुनाहों को दूर करें, आप उन्हें मौका दे परमेश्वर कि प्रभु उन सारी बातों से निकलकर प्रभु वो आपके उस सीधे मार्ग में, उस सकरे मार्ग में चल सके प्रभु, जो आपने उनके लिए तैयार किया, वो जीवन के मार्ग में चल सके प्रभु। दुष्ट चाहता है कि इनके जीवन को वो नाश करे, खत्म करे और प्रभु उन्हें प्रभु तेरी प्रभुता से छीन ले, परंतु प्रभु तेरा वचन कहता है कोई भी तुझे मेरे प्रेम से अलग नहीं कर सकता। हालेलुया, धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज के वचन के लिए, उस आत्मिक भोजन के लिए जो इस शाम में प्रभु यीशु आपने हम सबको दिया, हमसे बातचीत किया प्रभु, आपने उस बात को क्लियर किया है परमेश्वर पिता। जिस प्रकार प्रभु इजरायलियों ने शमूएल से परमेश्वर प्रभु जी राजा को मांगा प्रभु, और तेरे विरोध में उन्होंने गुनाह किया प्रभु, तुझे प्रभु यीशु मसीह प्रभु निकम्मा जाना प्रभु। प्रभु यदि आज ऐसी परिस्थिति प्रभु इन भाई बहनों के जीवन में प्रभु, जब वो अपने अनुसार, अपनी सोच, अपने विचारों के अनुसार, अपने लाइफ स्टाइल के अनुसार चल रहे हैं परमेश्वर पिता, और प्रभु मैं
दुआ करती हूँ कि आज उनके जीवनों में हम आपकी प्रभुता मांगते हैं, इनकी फैमिली में आपका राज्य आए, इनके जीवनों में तेरा राज्य आए प्रभु जी, ये तुझे राजा करके अपने जीवन में नियुक्त करे परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु, और पिता होने दे प्रभु, जो दुष्ट चाहता है प्रभु कि ये अपने जीवन में तुझे स्थान न दे, परंतु प्रभु दुष्ट की उन सब सारी नकारात्मक बातों को, उन सारी नेगेटिविटी को ये अपने जीवन से तेरे नाम से कैंसिल करने पाए, और प्रभु तेरा राज्य, तेरी प्रभुता इनके जीवन में आने पाए परमेश्वर, ताकि प्रभु वो हर मार्ग में प्रभु तेरे द्वारा अगुवाई किए जाए प्रभु। हाँ प्रभु, तू वो परमेश्वर है जो आग का और बादल का खंबा बनकर इजराइलियों की अगुवाई करता हुआ चला प्रभु। जंगल में परमेश्वर प्रभु हर एक खतरे से उन्हें बचाया प्रभु जी, उन्हें किसी भी प्रकार की घटी कमी नहीं होने दी प्रभु। आज भी परमेश्वर तू वही परमेश्वर, तू युगानुयुग एक समान है परमेश्वर, आ तू हमारे लिए भी प्रभु उन्हीं बातों को पूरा करता है। आप प्रभु अपने बेटे बेटियों के आगे चलें, आप उनके लिए मार्ग को सीधा करें, आप उनके लिए प्रभु अगुवाई करें प्रभु, आप उनके लिए गलत बातों को दूर करें परमेश्वर, और उनकी सहायता और मदद करें। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, सच में वो बातें जो प्रभु इन्हें तुझसे दूर करती है प्रभु, उन बातों को हम कैंसिल करते प्रभु। इस समय आज की शाम में इस वचन के आधार पर हम प्रार्थना करते प्रभु, हर एक छोटे से लेकर बड़े जितने इस वचन को सुने हैं प्रभु, वो अपने जीवन में तुझे राजा करके प्रभु अंगीकार करे मेरे खुदावन। धन्यवाद, आज इनके जीवन के, परिवार के और इनकी हर प्रकार की समस्या को हम तेरे आगे रखते हैं और कहते हैं वो सारी बातें इनके जीवन से जाएं, असफलता प्रभु, अंधकार की बातें, नेगेटिविटी यीशु के नाम से जाने पाए प्रभु। आज आप इन्हें पॉजिटिव करें, आज आप इनके जीवन में प्रभु घर करें प्रभु, और आज इनके जीवन से हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार के दर्द को, हर प्रकार के रोग को नष्ट करें प्रभु। तेरे नाम से उन सारी बीमारियां, उन रोगों को हम इनके शरीर से दूर करते, तेरी चंगाई को इनके लिए मांगते हैं और कहते प्रभु कि ये चंगे हो जाएं। धन्यवाद, आज रात में अच्छी नींद को मांगते प्रभु, बुरा सपना, हर एक डर, हर एक गलत बातें, हर एक प्रभु बुरा विचार यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन से कैंसिल करते, हर एक चिंता, हर एक बेचैनी, हर एक व्याकुलता यीशु के नाम से दूर हो और ये निश्चिंत होकर सोने पाए, ताकि प्रभु तेरी महिमा ये करे प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, तेरे नाम से हर एक जन को ब्लेस करते हैं, और जितनी प्रार्थना विनती आज की शाम में प्रभु यूट्यूब कमेंट बॉक्स में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक, टेलीग्राम में और फोन कॉल के माध्यम से प्रभु जी तेरे बेटे बेटियों ने भेजे हैं, यीशु के नाम से प्रभु आप उन्हें ब्लेस करें, उनके जीवन के उस कमजोर क्षेत्र में कार्य करें जहां प्रभु वो कमजोर पड़ रहे हैं, आप उन्हें बलवंत करें, आप उनके जीवन के प्रभु बने प्रभु, और आप उनके जीवन में राज्य करें, ताकि प्रभु हर प्रकार की समस्या उनके जीवन से जाने पाए। थैंक यू लॉर्ड, आपने हम सब की विनती को सुना, उसका उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।